इस दिन कहा ये प्रसंग है, प्रसंग से आप बचिए, निस्संग हो जाइए, क्योंकि संग और संघ में बहुत अंतर होता है। प्रसंग का अर्थ ही होता है कि एक दूसरे से मिलना होता है, प्रसंग जुड़ गया ऐसा कहा जाता है, किंतु संग में वह नहीं रहता। अपने आप में ऐसा विचार उसके होने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं अवधारणाएं, और स्वभाव की अवधारणाएं हम लोगों को स्वभाव की ओर ले जाते हैं। शुद्धत्व आनंद जो शुद्ध भाव की यदि भावना करता है शुद्धत्व को प्राप्त होता है, और अशुद्धत्व के चिंतन विचार बना देता है तो अशुद्धत्व ही हमेशा हमारे सामने रहता है। विकृतियां हमेशा हमेशा विकृति को याद करने से ही आती। कभी आपको क्रोध आया किसी के ऊपर और वह चला गया, लेकिन वह पुनः याद आ गया तो भी क्रोध आएगा। बार बार अग्नि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीतर से एक बार सुलग जाए, थोड़ी सी हवा लग जाए तो अपने आप सुलगती रहती और भीतर रहती है। ऊपर से राख गली छुपा दो फिर भी वो भीतर से जीवित रहती है। शांत खड़े हैं और वह सर्प भी शांत हो गया। क्या जहर से मुक्त हो गया? पूछा जाता है, क्या जहर से मुक्त हो गया? नहीं, मुक्त तो नहीं, लेकिन सामने अमृत को देखने से जहर अच्छा नहीं लगता, उसको भी अच्छा नहीं लगता। उसकी काले काले आंखें और लाल लाल जो आंखें थी उनमें से एक बूंद नीचे टपकने लगी। कभी आपने इस चित्र को देखा? सर्प की आंखों में पानी आ सकता या आपकी आंखों में पानी रहता? उनकी आंखों में पानी नहीं रहता, वो प्राणी नहीं है क्या? कभी देखा, नापा इनके पास पानी रहता? सर्प भी नहीं देखा तो कैसे? तो ये बिल्कुल वो चित्रकार ने उसके भी आंखों में से कुछ बूंदे छोटी छोटी दिखा रहे। वह एक प्रतीक है, भीतर अपने किए हुए अनर्थ के प्रति वह पश्चाताप कर रहा है। फलस्वरूप उनकी आंखों में से ये बूंदे आ रही। ये कौन सी जादू, ये कौन सा मंत्र, ये कौन सा प्रभाव, ये परिवर्तन क्यों? सावधान, नहीं समझे? अंतर्मुख में यदि सावधान हो जाते हैं हम, बहुत कुछ हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। शांत होने दीजिए। मलाई कहां? अशांत दूध में। मलाई कहां? अशांत दूध में। सो प्रशांत बनो। दूध तो रखा खरीद करके, ये मलाई कहां से आएगी? हाथ डालो आ जाएगी, है? हाथ डालो आ जाएगी, गरम कर दो आ जाएगी, तो गरम करते हो आ जाए। कब आ जाए बताओ? ठंडा होगा तो गरम क्यों करो? ठंडा तो पहले था। हाँ, एक बार उसमें ताप आ जाए फिर इसके उपरांत उसको ठंडा कर दो, फिर ज्यादा नहीं करना। गर्मी कहा जाता, आंच पर रखो, ज्यादा आग नहीं लगाना। हाँ, थोड़ा सा लगा देना,
फिर बाद में धीरे धीरे जब आंच लगती रहेगी उस दूध में से मलाई की पट्टी आएगी, कहीं गायब नहीं होती है, आती है, लेकिन खदबद करने लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो सारे के सारे कण उसके बिखर जाएंगे। ये क्षमा एक मलाई की पट्टी है। अब ये क्रोध उसको आने नहीं देती। अब क्या चाहो बोलो, बोलनी चाहिए। तो फिर आपको उस पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए क्षमा धारण करना चाहिए। कितने भी गर्म हो जाए तो भी आपको ठंडा है। जो ही वह दूध नीचे से गर्मी को, अग्नि को बाहर निकाल दी जाती है, त्यों ही एकदम वो जो राउंड लगाने की जो प्रक्रिया थी दूध की, वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब देख रहे होते हैं धीरे धीरे शांत शांत होता जा रहा है। भीतर अभी गर्म है, भीतर अभी गर्म है, उंगली नहीं डाल सकते, लेकिन ऊपर से शांत प्रकृति आ रही। जितनी जितनी मात्रा में ऊपर से शांत प्रकृति आ रही है, उतनी उतनी मात्रा में वहां पर दूध के ऊपर झुर्रियां आती। झुर्रियां समझते हो आप? वो क्या है? वह झुर्रियां कह रही हैं भीतर से मलाई ऊपर की ओर आ रही। उसको छेड़ो नहीं, जमने दो। धीरे 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 वह आ जाता। जब वह बिल्कुल दूध आपे में आ जाता है तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी शांति होती है। कितना तपन भी वह धीरे धीरे शांत होता है। एक स्थान पर यह उल्लेख मिलता है, अग्नि को बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं, ईंधन का प्रयोग न करो। कितनी अच्छी प्रक्रिया है ये, नहीं समझे? हम खर्च और करते जा रहे हैं। अग्नि को बुझाने की प्रक्रिया होती ही नहीं। अग्नि तो अपने आप बुझेगी। मैं जा रही हूं कहेगी, आप मुझे रख नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, मैं यहां रह ही नहीं सकती, बस बस जा रहे हूं। कब जाती है? हमने ईंधन उसके ऊपर पटकना बंद कर दिया। स्वयमेव विलीयते अत्रिणे पतितः अग्नि स्वयमेव विलीयते। ये काव्य शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि वह अग्नि ईंधन से रहित किसी स्थान पर रखा गया तो वह अपने आप ही विलीन हो जाती है। क्रोध हमें बताओ तो सही, कब तक जलने वाली वस्तु है? वो बहुत जल्दी शांत होने वाली। बस प्रसंग ऐसा बना न रहे जो उसको ईंधन का प्रसंग मिलेगा तो फिर तो वह आसमान को छुएगी। कभी आपने अग्नि के अधोगति को देखा? ये तो उदाहरण यही तो दिया था, ऊर्ध्वमुखी तो कह दी है, लेकिन अधोमुखी भी होती हो। कैसी अधोमुखी होती? अधोमुख का मतलब नीचे और मुख नहीं करते, किंतु उतरती हुई आ रही होती है। कब उतरती हुई आती? पहले 10 फीट की ऊंची तक लपटी जा रही थी और इसके उपरांत 9 फीट की हो गई, फिर इसके उपरांत 8 फीट की हो गई, फिर इसके उपरांत 7 फीट की हो गए, फिर इसके उपरांत 5 फीट की हो गए। आते आते एक फीट कम करते 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 जमीन पर आ गए और जमीन दोस्त हो गई। क्या हो गया? क्योंकि ईंधन समाप्त, अपने आप शांति। क्रोध तो एक प्रकार से वैभाविक परिणति है। स्वभाव यदि सम्मुख आ गया, विभाव को दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं।
वही देखते रहो। और वो मुनि महाराज देखते रहे सर्प को, और सर्प अब मुनि महाराज को देख करके अपने स्वभाव या प्रकृति के बारे में सोचता रहा, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, और गलत कर दिया, पश्चाताप हो गया। तो उसकी जो आंखें लाल थी वो शांत हो गई, उनमें से अपने आप ही गूंजे आने लगी। ये कौन सा मंत्र पाठ है? इसको बोलते हैं सिद्ध चक्र मंडल विभाग। नहीं समझे तो सिद्ध बनने से पूर्व में ये चालू हो जाता है, उसका प्रभाव इतना पड़ जाता है कि सारा का सारा जंगल ही उनकी मित्रता के रूप में परिवर्तित हो जाता। वैर का नाम नहीं, कहां वैर, कहां सर्प, और कहां पर यह एक व्यक्तित्व, वह जंगल में अपना तूफान मचाने वाला सर्प, नागराज, कोई राज्य है नहीं उनके पास आने वाला नहीं, और वह महाराज के चरणों में खड़ा है, देख रहा अनिमेष दृष्टवा भवंतम अनिमेष लोक भक्तामल की यह कारिका अपने आप सामने क्या करेंगे। वह सर्प विष उगाने के स्थान पर अमृत का पान करने लगा। धन्य है ये साधना, यह महावीर भगवान के जीवन काल में घटित ये वस्तु स्थिति है। यह परिस्थिति उनके सामने से गुजरी हुई है। कितना अद्भुत है ये संसार। इसी को बोलते हैं विवांत वैरे, नन्द दयानाथ विवांत वैरे। अर्थ निंदा से कोई प्रयोजन नहीं रहा और स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं रहा। स्तुति करने वाला करता होगा अपने स्वार्थ से, उसकी स्तुति से मेरे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला। यदि हो भी जाता है कि यह बहुत अच्छा है, एक मेंबर और बढ़ गया। क्या सुना? एक मेंबर और बढ़ गया। दवाई काम कर रही, अमृत हमेशा हमेशा बिजी रहता है, वह अपना विस्तार बढ़ाता चला जाता है। संसार के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है, 20 लाख का पड़ता है। हम क्षणिक प्रसंगों को लेकर के हमेशा हमेशा सोचते रहते हैं